जय मसीह की। मैं एक पद पढ़ता हूँ, निर्गमन उसका 4वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तब सावधान हो जाना, और जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। परमेश्वर ऐसा कहते हैं मूसा को कि मूसा, मैं फिरौन को हठीला करूँगा और वो तुम्हें जाने नहीं देगा। परमेश्वर बोलते हैं मैं फिरौन को हठीला करूँगा और वो तुम लोगों को नहीं जाने देगा। फिर हम पढ़ते उसका 14वां अध्याय, निर्गमन 14, और हम पढ़ते उसका 27 और 28 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुंदर फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे वो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो 2 पद पढ़े उसके अनुसार, कि फिरौन को परमेश्वर ने हठीला भी किया और परमेश्वर ने बाद में उसको मार भी दिया। परमेश्वर ने ही हठीला किया और परमेश्वर ने उसको मार भी दिया। फिर हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर दूसरा शमूएल और हम पढ़ते हैं उसका 12वां अध्याय और उसका 15 पद। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, तब नातान अपने घर चला गया और जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। मतलब परमेश्वर ने उसको रोगी कर दिया। हमारे परमेश्वर जो चंगाई देते हैं उस परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र को बीमार कर दिया, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और भी आगे हम और भी पद पढ़ते हैं और बाइबल से मरकुस उसका 11वां अध्याय, मरकुस 11, और हम पढ़ते हैं 21वां पद। और यहाँ पर लिखा है, पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे मतलब प्रभु से कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। अगले दिन प्रभु यीशु जा रहे थे और अंजीर के पेड़ के ऊपर से अंजीर ढूंढा, रुत भी नहीं थी, लेकिन फल नहीं मिला। और फल नहीं मिला तो प्रभु यीशु ने उसको बोल दिया, आपसे तेरे ऊपर से कभी कोई फल ना खाए। और दूसरे दिन जब वहां से जा रहे थे तो अंजीर का पेड़ सूखा हुआ था और पतरस ने कहा, देखो प्रभु, जिसको आपने श्राप दिया था वो पेड़ सूख गया। परमेश्वर आशीष भी देते हैं, तो यहाँ पर लिखने के अनुसार हमारे परमेश्वर वो श्राप भी दे देते हैं। फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 16वां पद। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना 14 का 16, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक मतलब कि पवित्र आत्मा देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हमारे परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा हमें देते हैं। हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं। लेकिन न्यायों की किताब में ऐसा लिखा है, न्यायों की किताब उसका 9वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 23वां पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्य के पीछे एक दुष्ट आत्मा भेज दी, बैर करवाने वाले दुष्ट आत्मा भेज दी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं तो साथ साथ में जो दुष्ट आत्मा है उसको भी हमारे परमेश्वर वो इंसान के ऊपर भेज देते हैं। फिर हम पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसका 14वां पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे परेशान करने लगा। परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा वो शाऊल के ऊपर आ गया। यहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर ने शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा जो है वो भेज दिया। फिर हम पढ़ते हैं 1 राजा उसका 22वां अध्याय उसका 23वां पद। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा भरी है। परमेश्वर ने झूठ बोलने वाली आत्मा इन सभी के अंदर डाली हुई है, ऐसा लिखा है। यही बात एक बार फिर पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय और उसका 22वां पद। वहाँ पर भी ऐसा लिखा है, इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन सभी नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा
डाली हुई है। यहाँ पर भी लिखा है झूठ बोलने वाली आत्मा परमेश्वर ने डाली है, मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा भी डालते हैं और परमेश्वर जो है वो दुष्ट आत्माएं भी वो डालते हैं। फिर यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना और उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां ही पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु से ऐसा कहते हैं, वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए, इसलिए मैं आया। मतलब हमारे परमेश्वर जो है वो हमें जीवन देते हैं। लेकिन उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति और उसका 38वां अध्याय और उसका 10वां पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। मतलब परमेश्वर ने जो यहूदा था उसके पुत्र को मार दिया। यूहन्ना में पढ़ा तो परमेश्वर जीवन देते हैं, यहाँ पर पढ़ा तो परमेश्वर जो है वो मौत भी दे देते हैं। फिर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं निर्गमन के पुस्तक में उसका 4वां अध्याय और उसका 11वां पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा ने उससे कहा कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़कर कौन बनाता है। मतलब परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अंधा गूंगा बहरा में बनाता हूँ। तो परमेश्वर ने अंधे को आंखें भी दी है, गूंगे को जबान भी दी है, बहरे को कान भी दिया है। ऐसा हमारे परमेश्वर जो है वो काम करते। देखो ये सभी जितने भी पद पढ़े, 2-2 बातें लिखी हुई। परमेश्वर ने फिर उनको हठीला किया, नहीं तो फिर हठीला नहीं होता, और फिर उसको मार भी दिया हठीला होने की वजह से। ये समझ में ना आए ऐसी बातें, परमेश्वर ऐसा क्यों करेंगे कि खुद हठीला करेंगे और हठीला होने के कारण उसको मार देंगे। तो फिर उनका कसूर क्या? फिर परमेश्वर चंगाई देते हैं, तो दाऊद के बेटे को बीमार क्यों किया? दोनों काम, चंगाई देने का काम भी और बीमारी देने का काम भी परमेश्वर का, ये दोनों काम हमारे परमेश्वर कर दिया, ऐसा लिखा है। फिर परमेश्वर आशीष देते, तो अंजीर के पेड़ को श्राप कैसे दे दिया? मतलब श्राप भी देते हैं तो आशीष भी देते। परमेश्वर पवित्र आत्मा देते तो दुष्ट आत्मा को भी भेज देते। ये किस तरह से परमेश्वर ये दोनों काम कर सकते हैं? परमेश्वर जीवन देते तो मौत भी देते। वो बोलते मैं जीवन देने के लिए आया। लेकिन यहूदा के बेटे को और भी बाइबल में पढ़ना तो बहुत लोगों को परमेश्वर ने मार भी दिया। परमेश्वर बोलते हैं अंधा भी मैं करता हूँ, गूंगा भी मैं करता हूँ, बहरा भी मैं बनाता हूँ। तो परमेश्वर उनको चंगाई भी तो देते। ये 2 तरह के काम जो है वो बाइबल में परमेश्वर के जीवन के अंदर हमें दिखाई देते। और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसका 68वां पद 68, वहाँ पर ऐसा लिखा है, तू भला है और भला ही करता है। यहाँ परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर भले है और सिर्फ भलाई के ही काम करते हैं। मतलब परमेश्वर बुरा काम नहीं करते हैं, जबकि हमने देख लिया कि परमेश्वर ने ऐसे भी काम किए जो सही में नहीं होने चाहिए। फिर हम बाइबल में लिखे पढ़ते हैं इफिसी उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां पद, क्योंकि ज्योति का फल, ज्योति मतलब परमेश्वर, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य में है। मतलब परमेश्वर का फल सिर्फ भलाई में है। मतलब परमेश्वर जो है वो बुराई नहीं करते, ऐसा बाइबल में लिखा है। फिर इब्रानी में पढ़ते, इब्रानी उसका 13वां अध्याय उसका 8वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है परमेश्वर आज, प्रभु यीशु आज, कल और युगानुयुग एक से ही एक, मतलब वो कभी भी नहीं बदलते। अब बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर इस वचन से आज हमें क्या बताना चाहते हैं। याकूब की पत्री और हम पढ़ते उसका 3रा अध्याय और हम पढ़ते 8वें पद से लेकर 12 पद। याकूब 3:8 से 12, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। जवान की बात कर रहे परमेश्वर। इसी से हम प्रभु यीशु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप भी देते। परमेश्वर का वचन कहता है कि जबान से हम लोग परमेश्वर की आराधना करते और परमेश्वर के स्वरूप में जो उत्पन्न हुए ऐसे इंसानों को हम श्राप भी देते। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते, एक ही मुंह से दोनों काम इंसान करता है। फिर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 तरह के काम नहीं होने चाहिए। एक जबान या तो श्राप देते तो श्राप ही दिया करो,
या तो आशीष के वचन तो आशीष ही दिया करो, लेकिन दोनों काम परमेश्वर बोलते ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर 12वें पद में ऐसा लिखा है, क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि क्या जो झरना होता है वो खारा और मीठा दोनों पानी देता है, कि कभी खारा देगा कभी मीठा देगा ऐसा। फिर लिखा है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते? क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून का फल आ सकता है? बोले नहीं आ सकता। क्या दाख की लता में क्या अंजीर का फल लग सकता है? बोले ऐसा भी नहीं हो सकता। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मतलब जो सोता, जो झरना खारा है, उसमें से कभी भी मीठा पानी नहीं निकल सकता। अभी देखो, परमेश्वर की बनाई हुई रचना अपना स्वभाव नहीं बदलती, उसमें एक ही स्वभाव रहता है, खारा पानी तो खारा, मीठा पानी तो मीठा, दोनों नहीं निकलता। तो हमारे परमेश्वर दोनों तरह के काम कैसे कर सकते? जब परमेश्वर हमें ऐसा कहते हैं कि एक ही जबान से दो काम नहीं होने चाहिए, परमेश्वर की आराधना और लोगों को श्राप, ये दोनों काम नहीं होने चाहिए, एक ही काम करो। या तो परमेश्वर की आराधना करते हो तो आराधना ही किया करो, या तो लोगों को श्राप देते हो तो परमेश्वर की आराधना ना करो। तो जब परमेश्वर हमें इतना सिखाते हैं, हमें इतना बताते हैं, तो परमेश्वर के खुद के अंदर दो दो काम कैसे हमको दिखाई देते? वही पवित्र आत्मा भेजे, वही दुष्ट आत्मा भेजे, वही बीमार करे और वही चंगाई दे। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि हमारे परमेश्वर इतने अच्छे, हमें अच्छा सिखाते कि दो तरह का स्वभाव नहीं होना चाहिए, तो उनके खुद के अंदर ऐसा क्यों? ये बहुत ध्यान से समझना। हमारे परमेश्वर पवित्र है, इनके ऊपर कभी भी शक नहीं करना है। सिर्फ ये जो बातें लिखी है ना, वो हमें पवित्र आत्मा से हमें समझना है। ये समझने से पहले सिर्फ अपना माइंड जो सेट कर लो कि हमारे परमेश्वर कभी भी बुरा काम करते ही नहीं है। अपना माइंड सेट कर लो एक बार कि हमारे परमेश्वर सिर्फ अच्छा ही करते, भला ही करते। तब ये वचन जो है उसको आप समझ पाओगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर का दुश्मन वो शैतान है, और हमारे परमेश्वर सभी के मन की बात जान सकते हैं, उनमें शक्ति है। शैतान की भी सारी बातें, सारी योजनाएं हमारे परमेश्वर जानते हैं, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण वो किसी भी शैतान की योजना को वो रोक सकते हैं। शैतान की योजना थी कि पतरस के पास में कम से कम 3 बार प्रभु यीशु का इनकार करवाओ। तो प्रभु यीशु को पता चल गया कि ये पतरस से 3 बार इनकार करवाएगा। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने पतरस को बता दे, पतरस, मुर्गा बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो क्या प्रभु यीशु उसके पास से क्या चाहते थे? क्या परमेश्वर ये चाहते थे कि हाँ मैं कहता हूं तो 3 बार मेरा इनकार कर लेना? क्या प्रभु यीशु ऐसा चाहते थे? अगर आप अपने बेटे को ऐसा कह तो बेटा मत दौड़, गिर जाएगा, तो क्या आप उसको क्या कहना चाहते हो कि दौड़कर गिर जाए? ऐसा नहीं, आप ये चाहते हो कि वो दौड़े ना और वो गिरे भी ना। लेकिन फिर भी अगर वो गिर जाए और हाथ पैर तुड़वा दे, तो क्या एक बाप होने के नाते, एक माँ होने के नाते क्या आप खुश हो जाओगे? नहीं, आप दुखी हो जाओगे। 3 बार इनकार करने के बाद पतरस रोए थे, पतरस रोए थे। अगर ये परमेश्वर की मर्जी होती तो पतरस ऐसा नहीं करते, 3 बार इनकार करके प्रभु हो गया 3 बार इनकार, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि पतरस जो है उनको पता चल गया कि मेरे से गलती हो गई। अगर प्रभु से की मर्जी होती तो पतरस बोलते, देखो प्रभु आपने बोला था 3 बार इनकार करना, तो मैंने 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु चाहते तो शैतान को डांट सकते थे, हे शैतान, पतरस इनकार नहीं करवाना है, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तुझे पतरस के पास नहीं जाना है और उसके पास इनकार नहीं करवाना है। प्रभु यीशु कर सकते थे ना, नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमको भी और शैतान को भी पूरा आज़ाद कर कर छोड़ा है। शैतान जो करना चाहे वो करेगा, परमेश्वर उसको मना नहीं करेंगे। इंसान को भी जो करना है वो परमेश्वर उसको करने देंगे। परमेश्वर ने छुट्टी दे रखी है। हवा जब फल खाने के लिए जा रहे थे तो क्या परमेश्वर ऊपर से देख नहीं रहे थे? ऊपर से आवाज लगे, हवा मत खा, मत जा,
या हाथ पकड़कर उसको वापस भगाए? क्या शैतान को रोका तू फल मत खिला? परमेश्वर ने सभी को आज़ाद बनाया है और हम सभी आज़ाद है। प्रभु से ये कहना चाहते थे, पतरस मैं कहता हूँ ऐसा होगा, तू ऐसा मत होने दे, तू इनकार मत करना। अगर पतरस प्रभु से कहते, जैसा ही प्रभु ने कहा पतरस 3 बार इनकार करेगा, तो पतरस समझकर प्रभु से कहते, प्रभु मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मुझे इनकार करने से बचाओ, मैं आपको समर्पित होता हूँ। तो परमेश्वर शैतान को डांटते, ए नहीं करवाना है, इसने मेरे पास बोल दिया। अगर आप परमेश्वर से कहोगे परमेश्वर मुझे बचाओ, तो परमेश्वर उसको डांटेंगे। आप नहीं कहोगे तो आप आज़ाद हो, आपको जो करना है वो आप करो, और शैतान को भी जो करना है वो शैतान करेगा। परमेश्वर ने शैतान की योजना जान ली थी कि वो फिरौन को हठीला करेगा। परमेश्वर चाहते तो वो शैतान को रोक सकते हैं, शैतान फिरौन को हठीला मत कर, उसको हठीला नहीं करना है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सब कुछ उनके हाथ में ही है, वो सब कुछ कर सकते हैं। कोई कहे या ना कहे, लेकिन वो ज़बरदस्ती से भी वो शैतान को रोक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा करते नहीं। लेकिन आखिर में जो सुप्रीम पावर है वो तो हमारे परमेश्वर के हाथ में ही है। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा लिखा है कि मैं हठीला करूँगा, मतलब वो ये कहना चाहते हैं मैं बीच में नहीं आने वाला। उसको हठीला करना है करे, इसको हठीला होना है हो, मैं बीच में नहीं आऊँगा। इसलिए वो लिखते ऐसा कि मैं हठीला करूँगा। लेकिन देखो बाइबल में से मैं एक पद पढ़ता हूँ, और ऐसे बहुत सारे पद हैं, लेकिन मैं एक ही पद पढ़ता हूँ, निर्गमन उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ते उसका 19वां पद। और देखो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। ये परमेश्वर जानते थे कि शैतान उसको हठीला कर चुका है, और बोले इसलिए बोला वो नहीं जाने देगा। परमेश्वर पहले से जानते थे, लेकिन हमारे परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते। परमेश्वर कभी भी दुष्ट आत्मा जो है वो नहीं भेजते, लेकिन जब इंसान पाप करे तो फिर पवित्र आत्मा तो उसके पास से चले ही जाएंगे। हाँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा को बोल सकते हैं नहीं निकलना है वहाँ से, लेकिन परमेश्वर अपने कानून को छोड़कर कोई काम नहीं करते। और इसलिए जब इंसान के अंदर से पवित्र आत्मा चले जाते हैं तो फिर दुष्ट आत्मा को तो मौका मिल ही जाता है, वो जा ही सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, बाइबल में क्या लिखा, परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर ने भेजा नहीं, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हटा लिया। लेकिन परमेश्वर अगर रखते तो पवित्र आत्मा को, तो फिर तो शैतान नहीं आ सकता था। तो परमेश्वर के हाथ में सुप्रीम पावर है, इसलिए परमेश्वर बोलते जैसे मैंने भेजा, उन्होंने नहीं भेजा। उन्होंने तो पवित्र आत्मा को हटा दिया, लेकिन उनमें हाथ में सत्ता तो थी ना, अधिकार तो था ना। इसलिए परमेश्वर जैसे वो खुद कर रहे ऐसे वो लिखा है। लेकिन क्या साउल में परमेश्वर दुष्ट आत्मा भेजे और इधर से दाऊद को भी भेजे, क्या दाऊद तू निकाल? अगर सच में परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा भेजा होता और दाऊद वहाँ पर जाता और दुष्ट आत्मा को कहता है दुष्ट आत्मा निकल यहाँ से, दुष्ट आत्मा क्या बोलता है, मुझे परमेश्वर ने भेजा, मैं नहीं निकलने वाला। ऐसा नहीं हुआ, वो तो निकल जाता था। इसका मतलब उसको परमेश्वर ने नहीं भेजा था। लेकिन बाइबल में जो लिखा है बस उसको हमें समझना है। परमेश्वर जो आशीष देते ना, वो हमारे परमेश्वर कभी भी श्राप नहीं देते। लेकिन आप वचन नहीं मानोगे तो श्राप अपने आप आ जाएगा। परमेश्वर नहीं देते श्राप, आप श्राप के वारिस अपने आप हो जाओगे। अगर परमेश्वर के वचन नहीं मानोगे तो बीमारी अपने आप आ जाएगी। परमेश्वर ऊपर से बीमारी भेजते नहीं। दाऊद का पाप था तो बीमारी लग गई उसके बेटे को, वो मर भी गया। परमेश्वर कभी भी किसको नहीं मारते। जब किसी का जीवन ही सही नहीं है तो शैतान उस स्त्री के पेट के अंदर जाकर भी जो होने वाला बच्चा हो तो उसको अंधा कर सकता है, उसको बहरा बना सकता है, उसको गूंगा बना सकता है, उसको लंगड़ा बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, परमेश्वर चाहे तो उसको अभी भी रोक सकते हैं। ये परमेश्वर क्यों रोके? सबको आज़ादी दिए। हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर हमें परमेश्वर को बुलाना, शैतान को बुलाना हमारे हाथ में। तो इसलिए बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ, बस सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से बाइबल में ऐसी बातें जो है ऐसी बातें लिखा है। पर आप रोज़, हर रोज़ सुबह उठकर अपने प्राण शरीर आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दो और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मेरे अंदर सिर्फ आप रहो, शैतान नहीं। और तब शैतान अगर आपके अंदर जबरदस्ती आने का प्रयत्न करेगा तो परमेश्वर उसको मारकर भगा देंगे। तब आपके जीवन में ऐसी बातें नहीं होगी।
और इसलिए आप इस तरह से काम करो और शैतान को अपने अंदर काम ना करने दो। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।